नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य में जो पहलगाम क्षेत्र है वहां पर कल एक बहुत ही भयावह आतंकवादी हमला हुआ, जिस हमले में करीब 26 लोगों के मारे जाने के समाचार हैं। 26 लोगों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। यह हमला जो है शायद पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ वर्षों के इतिहास का जम्मू कश्मीर में किया गया सबसे बड़ा हमला है। इसमें पर्यटकों को टारगेट किया गया, पर्यटकों को चुन चुनकर वहां पर गोलियों के जरिए मारा गया। अब इसकी जांच चल रही है। निश्चित तौर पर इस पर जो भी कार्रवाई भारत सरकार करेगी, जम्मू कश्मीर की सरकार करेगी, वो हमको अभी देखने को मिलेगी। कुछ दिनों बाद हमको इसके बारे में जानकारी मिलनी शुरू होगी कि सरकार जो है इस घटना को के जो दोषी हैं उनको पकड़ने के लिए या फिर इसकी कोई भी जवाबी कार्रवाई, क्योंकि यह बात तो तय है कि इसमें किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसका हाथ होना निश्चित है। मतलब यह चीज तो हम जांच के बिना भी बता सकते हैं कि निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाक्रम जब भी कश्मीर में होते आए हैं उसमें किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो हमेशा इन्वॉल्व रहा है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब जो है जांच की प्रक्रिया जब शुरू होगी, लेकिन उस जांच का रिजल्ट, उस जांच का परिणाम आता रहेगा। लेकिन किसी भी आतंकवादी घटना में एक बहुत बड़ा पक्ष यह होता है कि उस आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी किसने ली। तो अब जो है एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ नाम का यह जो आतंकवादी संगठन है, इसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ले ली है। तो अगले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि यह टीआरएफ जो संगठन है ये क्या है, ये किस तरह की गतिविधियां करता है और किस तरह से इस जिम्मेदारी लेने का कोई खास मतलब नहीं है। और हमको पता है कि कहे भले ही टीआरएफ कुछ भी, लेकिन ये काम जो है ये लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे जो पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी संगठन है, ये उन्हीं का काम है, ये और किसी ने नहीं किया है। तो अगले 10 मिनट में मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, आपको इसका पूरा जो एक प्रक्रिया है वो समझा दूंगा। लेकिन उस पर आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का जो सीएसई 2024 था उसका परिणाम आया है और उसमें अनअकैडमी ने न सिर्फ सभी ऑनलाइन संस्थानों से बेहतर प्रदर्शन किया है, बल्कि ज्यादातर ऑफलाइन संस्थान जो भी हैं उनसे भी बेहतर परिणाम जो है अनअकैडमी लेकर आया है। हमारे अगर आप सिलेक्शंस देखेंगे तो हमारे कुल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड 340 लोग ऐसे हैं जो कि इस बार फाइनल मेरिट लिस्ट में आए हैं, जिनमें से 75 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ कोर्सेज खरीदे थे। तो 75 से ज्यादा विद्यार्थी ऐसे हैं, आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 15, ऑल इंडिया रैंक 38, 41, 66, ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने हमारे साथ किसी ना किसी प्रकार का कोर्स खरीदा था। पूरी पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए ये लिस्ट अनअकैडमी ने जारी की है, जिसमें आपको डिटेल मिल जाएगा कि इन लोगों ने हमारे साथ कौन सा कोर्स लिया था, क्या वो कोर्स फ्री था, क्या वो कोर्स पेड था। इसकी आपको पूरी जानकारी अनअकैडमी उपलब्ध करा रहा है। तो हमारे रिजल्ट जो है वो अपने आप इस बात को बोलते हैं, वो खुद से इस बात का एक परिचय देते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ऑल इंडिया रैंक 9 जो है, अगर उनका हम डेटा चेक करें तो उन्होंने हमारा जो अनअकैडमी प्लस है उस पर 1002 घंटे का, यानी कि आप सोचकर देखिए करीब 1002 घंटे, मतलब 1000 से ऊपर घंटे का उन्होंने कंटेंट देखा था और हमारे प्लेटफॉर्म पर 31 टेस्ट उन्होंने दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अनअकैडमी प्लस ने उनकी तैयारी में योगदान किया। तो भाई इसको जो है आप याद रखें, और अगर आप इस रिजल्ट के उत्साह में तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अनअकैडमी अब तक का सबसे कम दाम जो है वो लेकर आया है 19,999 रुपए। तो अनअकैडमी प्लस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिंपली हमारे प्लेटफॉर्म की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, आपको अतुल जैन कोड लगाना है पेमेंट वाले पेज पर और आपको देश के सबसे बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं भारत के सबसे शानदार टीचर्स आपको यहां पर पढ़ाएंगे। आपको सिर्फ 19,999, केवल 20,000 रुपए का आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें 1 साल तक का फ्री एक्सटेंशन भी आपको इस समय मिल रहा है। यह ऑफर आपको नहीं मिलेगा। देखिए यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद सबके अंदर जोश होता है तैयारी का। इस जोश को, जो मैं बार बार कहता हूं कि इस जोश को आप लोग केवल रील्स देखकर खत्म मत कीजिए। अक्सर क्या होता है, जोश हमको एंथुजियाज्म आता है, इस एंथुजियाज्म को हम कहां खत्म कर देते हैं, यहां वहां टॉपर्स के वीडियोस देखकर। ये ठीक है, आपने 2-4 वीडियो देखे, मैं समझ सकता हूं, उत्साह होता है, लेकिन उसके बाद अपनी खुद की तैयारी पर भी फोकस कीजिए, इनवर्ड सोचिए और एक बार जो है अनअकैडमी प्लस से सब्सक्राइब करके एक शानदार एकदम सही ट्रैक के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इस आतंकवादी संगठन की जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो यार जम्मू कश्मीर में ये जो आतंकवादी हमला हुआ है इसकी जिम्मेदारी ली है एक संगठन ने जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट।
तो यार ये जो संगठन है, ये संगठन जो है, इसने ये कहा है कि भैया पहलगाम में जो ये हमला हुआ है ये हम लोगों ने किया है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, ये बात इस संगठन ने कही है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये संगठन है क्या? इस संगठन का निर्माण अगर आप देखेंगे, ये संगठन बनाया गया वर्ष 2019 में। 2019 में संगठन बनाया गया और 2019 में इस संगठन को उस समय बनाया गया जब कश्मीर का विभाजन किया गया था। आपको याद होगा पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, जब वहां से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, हटाया गया और राज्य का विभाजन किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के दो केंद्र शासित प्रांत जो हैं जब बनाए गए, जब यह पूरी प्रक्रिया की गई, तो उस समय ये द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का ये एक आतंकवादी संगठन, ये एक उग्रवादी समूह बनाया गया। अब देखिए ये है क्या द रेजिस्टेंस फ्रंट? ये कोई नया संगठन नहीं है, बहुत सीधी सीधी बात है। ये जो पाकिस्तान समर्थित वहां का एक बहुत ही पुराना एक जो वहां का एक आतंकवादी संगठन रहा है, जिसको हम लश्कर के नाम से जानते हैं, लश्कर तैयबा। ये नाम तो मेरे ख्याल से हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवाद जब भी होता है तो एक लश्कर तैयबा नाम का संगठन है, तो ये नाम तो हम लोगों ने बचपन से ही सुना है। तो ये और कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस फ्रंट बेटा और कुछ नहीं है, ये लश्कर तैयबा वगैरह जो है ये इन्हीं का एक शैडो ग्रुप है। यानी कि इन्हीं का शैडो ग्रुप से मतलब क्या होता है? इन्हीं का एक छद्म समूह है। शैडो ग्रुप का मतलब क्या होता है कि नाम भले ही अलग रख दिया हो, नाम भले ही इन्होंने अपना कुछ और रख लिया हो कि हम भाई रेजिस्टेंस फ्रंट हैं, हम लश्कर नहीं हैं, लेकिन सबको पता है कि ये लश्कर की बेसिकली बी टीम है। लश्कर जो है तो ये इन्होंने क्या किया है, लश्कर की एक प्रकार की बी टीम जो है ये बन चुकी है, ये पूरी तरह से लश्कर की ही बी टीम है। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि अगर लश्कर तैयबा को यह हमले करने हैं तो लश्कर तैयबा ये हमले खुद से क्यों नहीं कर रहा? लश्कर तैयबा इन हमलों के लिए अपनी बी टीम का प्रयोग क्यों कर रहा है? भाई लश्कर तैयबा खुद से भी तो जिम्मेदारी ले सकता था इन हमलों की। या लश्कर तैयबा हो गया, या लश्कर तैयबा का एक और समूह जो है जिसको हम कहते हैं जैश ए मोहम्मद, यह नाम भी आप लोगों ने शायद सुना होगा। लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन जो हैं ये ऐसे घटनाक्रम खुद भी तो कर सकते हैं, पर ऐसे घटनाक्रम ये अपनी बी टीम से क्यों करा रहे हैं, अपनी जूनियर इस टीम से क्यों करा रहे हैं? देखिए इसके दो कारण हैं। इसका पहला कारण यह है कि ये लोग अपनी इमेज बदलना चाहते हैं। देखिए आतंकवाद भी जो है बेटा वो एक तरह की इंडस्ट्री है। आतंकवाद भी जो है वो आतंकवाद जो भारत के अंदर फैला रहे हैं वो तो फैला ही रहे हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने भी एक संदेश देना चाहते हैं, दुनिया के सामने भी एक छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो जब आपके आतंकवादी संगठन का नाम मान लीजिए जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो, तो ये नाम जो होते हैं ये नाम आपके धर्म से जुड़े होते हैं। ये नाम कैसे हैं? इन नामों का मतलब क्या है? ये नाम धार्मिक नाम है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सारे के सारे क्या हैं? धार्मिक नाम है ना? तो और धार्मिक नाम होने के कारण अगर आप ये कहते हो कि भाई इस समूह ने ये हमला किया है तो इसको ऑटोमेटिकली इस्लामिक आतंकवाद मान लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपने अपना नाम रखा है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि इन लोगों ने अपना नाम रखा है टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो रेजिस्टेंस तो बेटा दुनिया भर में एक प्रकार के लोकतांत्रिक विद्रोह का एक माध्यम माना जाता है। रेजिस्टेंस जो है ये तो एक अच्छा शब्द माना जाता है ना। अगर आप आमतौर पे देखेंगे दुनिया में कहीं पर भी यह कहा जाता है कि जहां पर सरकारें दमन करती हैं वहां पर नागरिक रेजिस्टेंस करते हैं, तो हैं तो ये सबके सब आतंकवादी, पर इन्होंने अपना नाम रख लिया है रेजिस्टेंस फ्रंट, ताकि दुनिया के सामने एक ये ऐसा संदेश बता पाए कि भाई कश्मीर के लोगों ने ऑर्गेनिकली, भारत सरकार ने वहां पर जिस तरह से काम किया है उसके खिलाफ कश्मीर के लोगों ने इस रेजिस्टेंस फ्रंट का गठन किया है। एक ऐसा संदेश ये दुनिया को दे पाए। सत्य नहीं है बिल्कुल भी, पूरी तरह से पाकिस्तान समर्थित है, पूरी तरह से जैश और लश्कर की ही ये बॉडी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तब भी नाम रख के वो दुनिया को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाम से क्या कर रहे हैं? नाम से एक जो है ये विद्रोह की भावना जागृत कर रहे हैं कि ये क्या है? ये एक प्रकार का नागरिक विद्रोह है। नाम से क्या ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये चीज क्या है? ये एक प्रकार का नागरिक विद्रोह है, ना कि आतंकवाद। तो ये तो इनका पहला कारण है कि लश्कर ने इस हमले की जिम्मेदारी खुद नहीं ली, इसकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, क्योंकि द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम से क्या लगता है? जैसे मान लो ये कोई नागरिक विद्रोह हो।
पहली चीज ये है। दूसरी चीज यार ये है कि लश्कर तैयबा और आपका जैश ए मोहम्मद जो है ये बहुत पुराने आतंकवादी संगठन हैं और इन पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो एक आपको पता होगा दुनिया भर में जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाएं हैं उनको रोकने के लिए एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनी है, FATF है। तो FATF क्या करती है, दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको रोकने की कोशिश करती है, काले धन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करती है। तो इनफैक्ट मैं यहां तक भी कहूंगा, मैं अपने कोर्सेज में ये पढ़ाता भी हूं कि अगर आपको पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में आतंकवाद कम होता हुआ नजर आया है, आप अगर देखेंगे तो आतंकवाद केवल भारत में कम नहीं हुआ है, पिछले कुछ वर्षों में यूरोप में भी कम हुआ है, आप देखेंगे अमेरिका में भी कम हुआ है, दुनिया के हर देश में आतंकवाद कम हुआ है। काफी हद तक उसका श्रेय जो है वो FATF को जाता है, क्योंकि FATF ने बहुत कड़ा नियंत्रण किया है आतंकवाद की फंडिंग पर। क्योंकि देखो यार, व्हाइट मनी से तो आतंकवाद नहीं होता है ना, आतंकवाद के लिए भी पैसा चाहिए, फ्री में तो आतंकवाद भी नहीं होता, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो FATF ने क्या किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया पर इतने कड़े नियंत्रण लगा दिए हैं कि आतंकवाद को पैसा ही मिलना बहुत कम हो गया है, जिसके कारण ये गतिविधियां कठिन हो गई हैं। तो लश्कर और जैश ये दोनों संगठन जो हैं, चाहे आप लश्कर की बात करें या फिर जैश की बात करें, ये दोनों के दोनों संगठन FATF की ब्लैकलिस्ट में हैं। FATF इन पर हमेशा नजर रखता है। तो इसीलिए ये संगठन क्या करते रहते हैं, ये आप देखेंगे बार बार हर 2-5 साल बाद कोई नया नाम बना के कोई नया संगठन खोल देते हैं, ताकि क्या हो जाए, वो भाई ये संगठन तो आपके अब रडार में होगा ही नहीं। अब इन्होंने कोई नया संगठन खोल दिया, वो संगठन जो है किसी नए तरीके से एक प्रकार का आतंकवादी घटनाओं का अंजाम देगा। तो जब तक FATF इनको पकड़ेगा, इन पर नियंत्रण लगाएगा, तब तक ये कोई नया संगठन बना लेंगे। तो FATF के प्रतिबंधों से बचने के लिए भी लश्कर और जैश जो है वो सीधे सीधे इन पर अपना जो है, आप ये समझिए कि सीधे सीधे अपना इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं दिखाना चाहते। जहां तक ये TRF की बात है, द रेसिस्टेंस फ्रंट की बात है, तो 2023 में, जनवरी 2023 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने, भारत इसकी आतंकवादी गतिविधियां समझने लगा था, तो जनवरी 2023 में जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है उसने क्या किया था, UAPA के तहत, जो आतंकवाद विरोधी भारत का कानून है, UAPA के तहत इसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। पर इसको आतंकी संगठन अभी केवल भारत ने घोषित किया है, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकी संगठन घोषित नहीं हुआ है। तो ये TRF जो है ये भारत के अंतर्गत एक आतंकी संगठन घोषित हो चुका है। ठीक है, ये सरकार 2023 में ही कर चुकी है। तो इस पर आरोप यह था, जो UAPA के तहत सरकार ने जब इसको आतंकी संगठन घोषित किया था, तो सरकार ने इसके बारे में यह कहा था कि यह आतंकवाद की विचारधारा को फैलाता है, यानी कि युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, विचारधारा का प्रसार कर रहा है, विचारधारा का प्रसार करके बेटा ये रिक्रूटमेंट कर रहा है, यानी कि नए युवाओं को आतंकवाद में भर्ती कर रहा है, जो कि बहुत गंभीर अपराध है ना। आप जो है भाई आतंकवादियों में नया रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, नए युवाओं को बरगला कर आतंकवादी बना रहे हैं, ये तो बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके अलावा पाकिस्तान से होने वाली जो अवैध घुसपैठ है वो, और साथ के साथ हथियार और ड्रग्स की तस्करी, इन सब चीजों में इसका हाथ है। हथियार और ड्रग्स की तस्करी, इनकी जो स्मगलिंग होती है, इसमें भी TRF का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ है। ये सारे आरोप भारत सरकार ने इस पर लगाए और 2023 में भारत सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया। भारत सरकार ने इसको जो है एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अब जो है इस संगठन ने ही इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि अब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस संगठन के बारे में बात की जाएगी और इस संगठन पर जो है तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। 2022 में गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट भी संसद में प्रस्तुत की थी। उसमें यह कहा था कि इस वर्ष जो सबसे ज्यादा आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं और जो आतंकवादी मारे गए हैं, वो आतंकवादी सबसे ज्यादा TRF के ही थे। यानी कि बेसिकली मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि जो काम आपके यहां कश्मीर घाटी में लश्कर करता था या फिर जैश ए मोहम्मद करता था, लगभग वही काम आप क्या पाएंगे, लगभग वही काम जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये काम जो है अब आपका कौन कर रहा है, वही काम आपका TRF कर रहा है। तो TRF कुछ नहीं है, TRF बेसिकली लश्कर और जैश का ही एक फ्रंट है और एक तरह से फिर से यह बात सिद्ध होती है कि यह हमला जो है यह पूरी तरह से पाकिस्तान समर्थित है। तो पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों से सरकार कैसे निपटारा पाएगी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन पर क्या कार्रवाई करेगा,
इस पर हमारी नजर रहेगी, इसको हम देखते रहेंगे। इस पर जो भी नई चीजें आती रहेंगी वो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, परिणाम आपने देखे किस तरह के आए सभी संस्थानों के, तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि अतुल जैन कोड लगाकर आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मात्र 19,999 रुपए में। अब तक का सबसे कम दाम यह अनअकैडमी में आपको मिल रहा है। इसका लाभ उठाइए, तुरंत ही इससे जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।